हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित और पवित्र प्रेजेंस में। तो आज जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है बुलाहट के ऊपर। हम अपनी बुलाहट को कैसे पहचानें, हम अपनी बुलाहट को फॉलो कैसे करें। हम जाने कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में हमारी बुलाहट, हमारी कॉलिंग परमेश्वर की ओर से क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो आज हम पूरा का पूरा बुलाहट के ऊपर, जो बुलाहट विषय है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि बुलाहट ही आपके छुटकारे को लेकर आती है। कई बार आपका छुटकारा आपकी बुलाहट में ही छिपा होता है, पर बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्हें नहीं पता कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। वो परमेश्वर से पूछते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, बट वो नहीं जानते। तो आज हम पूरा का पूरा बुलाहट के ऊपर बात करेंगे। तो आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट कीजिए। तो आपको अगर डिलीवरेंस चाहिए आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर आपकी लाइफ निर्भर करती है, तो आपको अपनी बुलाहट को फॉलो करना होगा। आज मैं आपसे बात करूंगा आपके बुलाहट के विषय में, कॉलिंग के ऊपर। कॉलिंग को फॉलो करना। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, मैं कैसे जानूं कि मेरी बुलाहट, मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में दो तरह की बुलाहट है। लिखो, हर एक विश्वासी दो तरह की बुलाहट से अपनी ज़िंदगी में से निकलता है, गुजरता है। ऐसा बाइबल बताती है। अगर वो अपनी दोनों तरह की बुलाहट को फॉलो करता है तो छुटकारा उसके परिवार में आता ही आता है, उसकी लाइफ को फॉलो करता ही करता है। 1% भी चांस नहीं कि उसकी लाइफ में छुटकारा ना आए। जो पहला पॉइंट है, आप अपनी लाइफ की कॉलिंग को अगर फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, ऐसा बाइबल कहती है। और कॉलिंग दो प्रकार की होती है, बुलाहट दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में। जिसने बाद में चाहे प्रेरित बनना है, चाहे बाद में पास्टर बनना है, चाहे बिजनेसमैन बनना है, चाहे उसकी लाइफ में कुछ और बुलाहट है। जैसा परमेश्वर ने उसे एज अ डॉक्टर बुलाया है, एज अ इंजीनियर बुलाया है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में दो तरह की बुलाहट है। हर एक व्यक्ति दो तरह की बुलाहट में से निकलता है। वह दो प्रकार की बुलाहट होती है हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में। और अब हम पहली तरह की बुलाहट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ेंगे रोमिया 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। इसलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सब बोले आमीन। तो इस आयत में लिखा है कि अपने तुम शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा, भावती इच्छा को मालूम करते हुए अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीर को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए आपका। ये क्या है? आपकी पहली बुलाहट है। यह आपका शरीर नहीं है कि आप इसके साथ गलत काम करें, व्यभिचार करें, इसके साथ नशों में जाएं। ये आपका शरीर नहीं है। ये आपका शरीर नहीं है कि आप सूटे मारे इसके साथ, या कोई भी नशा, कोई गलत नशा, कोई भी पाप आप इससे साथ करें, क्योंकि यह शरीर आपका नहीं है। यह शरीर किसका है? यह शरीर परमेश्वर का है। ये सारा हमें अपना शरीर परमेश्वर को पवित्र मन भावता हुआ करके हमें परमेश्वर को क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। अपनी बॉडी को परमेश्वर को दे देना है। यही हमारी क्या है? आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। पहली कॉलिंग है कि जब आप मसीह में आते हो तो परमेश्वर आपको यह नहीं बताता कि मैंने आपको एक पास्टर होने के लिए बुलाया है, एक बड़ा जन होने के लिए बुलाया है, या एक बड़ी बिजनेस में आशीष देने के लिए बुलाया है। पहले वह आपको यही कहता है कि अपने शरीर को आप जीवित, परमेश्वर के मन भावता करके, पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि मैं तुम्हें जो असली बुलाहट है उसमें लेकर जा सकूं। परमेश्वर कहता है यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? सेवा है। अपने शरीरों को क्या करना है? जीवित करके, मन भावता करके मुझे सौंप देना है। यही क्या है? तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर परमेश्वर ने यह सोचा हुआ कि
आपका छुटकारा परमेश्वर तब करेगा जब आपने उसकी सेवा को फॉलो किया। जैसे कि मेरे स्पिरिचुअल फादर का छुटकारा जब हुआ, जब उन्होंने मिनिस्ट्री को शुरू किया, सेवा को शुरू किया। उनकी बुलाहट थी कि वो लोगों के ऊपर प्रार्थना करें, सेवा करें। और जब उन्होंने उन अपनी फुल बुलाहट को, अपनी पूरी बुलाहट को जब उन्होंने फॉलो किया, तो जब उन्होंने अपनी पूरी बुलाहट को फॉलो किया तब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। चाहे वो 40 रोज़े रखते रहे, परमेश्वर के आगे रोते रहे, प्रार्थना करते रहे, मांगते रहे, प्रभु के साथ नाराज़ भी होते रहे, प्रभु को भेंट भी चढ़ाते रहे, क्रूसेड भी करवाते रहे, मीटिंग भी करवाते रहे, सब कुछ करवाते रहे। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये सब ठीक है, ये सब तेरी हेल्प करेंगे तुझे आगे बढ़ने में, लेकिन तुझे मेरी पूरी तरह की बुलाहट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू अपनी ज़िंदगी में उस छुटकारे को चाहता है, उस संपूर्ण छुटकारे को चाहता है जैसा तुझे चाहिए, तो अपनी क्या करना पड़ेगा, अपनी फुल बुलाहट को, अपनी संपूर्ण बुलाहट को क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरह की कॉलिंग को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं दे सकते और आपकी दूसरी बुलाहट को जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वह आपको नहीं लेकर जा सकता अगर आपने पहली कंडीशन को पूरा नहीं किया। तो अगर आपका शरीर, आपका मन भावता बलिदान करके आपने परमेश्वर को नहीं चढ़ाया, तो परमेश्वर आपको सेकंड कॉलिंग में परमेश्वर आपको नहीं लेकर जा सकते। जब आपने अपने शरीर को, अपने मन को जीवित करके परमेश्वर को पवित्र करके नहीं चढ़ाया, आपको दूसरी बुलाहट में तब तक परमेश्वर नहीं लेकर जा सकते। अगर आपने 8वीं क्लास पास नहीं की तो आपको 9वीं या 10वीं में एडमिशन नहीं मिल सकती। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा कि उनको पता ही नहीं कि उनका छुटकारा कैसे होगा, कि मेरा छुटकारा कैसे होगा। बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मेरा छुटकारा कैसे होगा। जब क्या पता आपका हस्बैंड शराब पीता हो तो आप पूछते हैं कि मेरा छुटकारा कैसे होगा, या मेरे बच्चा नशा करते हैं, मेरा छुटकारा कैसे होगा, मेरे फाइनेंशियल मुझे ट्रबल है तो मेरा छुटकारा कैसे होगा। छुटकारे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी जो लाइन है वो शॉर्टकट की लाइन नहीं, आपको हर एक कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, हर एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। और उस लाइन में, उस कोर्स में परमेश्वर आपके साथ होंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़े होंगे। और अब जब मुझे मालूम हो गया कि मुझे एक काम करने के लिए बुलाया गया है, कि मुझे यह काम करना है, कि मुझे मेरी पहली तरह की बुलाहट को सबसे पहले अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र करके, जीवित करके परमेश्वर को सौंपना है। यही मेरी क्या है, आत्मिक सेवा है। यही हमारी क्या है, आत्मिक सेवा है। तुम्हारी, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या बदलता जाए। और बुद्धि नहीं कैसे होगी, जब हम अपने शरीरों को वचन के आगे सौंप देंगे, हम रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हमारी बुद्धि नहीं होती जाएगी। जब बुद्धि नहीं होती जाएगी तो चाल चलन भी बदलता जाएगा। और जैसे ही हमारा चाल चलन उस लेवल पर आ जाएगा, परमेश्वर आपको दूसरी तरह की बुलाहट में ले जाएंगे और आपसे अपने काम लेना शुरू कर देंगे परमेश्वर, और छुटकारा आपके पास होगा जो आपको चाहिए है। आपको कितनी ज़रूरत है हीलिंग की, आप कितना रोती हैं, आप कितना तड़फती हैं, इस बात से आपकी चंगाई नहीं होगी। दुख के हिसाब से चंगाई बाइबल में नहीं होती है। हमें लगता है कि 45 साल से, 20 साल से मेरे बेबी नहीं है, मेरे बच्चा नहीं है, अब मैं चर्च में आ गई हूँ तो मेरे बेबी हो जाएगा, मेरे बच्चा हो जाएगा। ये मायने नहीं करता कि कितने साल से नहीं हुआ। जैसे हन्ना, जब उसके बच्चा नहीं था तो वह रोती थी, वह अपने पति से नाराज़ होती थी, उससे गुस्सा होती थी, वह रोती थी, कुड़कुड़ाती थी, और वह खाना भी नहीं खाती थी। वो उसका पति बोलता था, भाई मेरा कसूर क्या है। मेरी दूसरी पत्नी के पुराने टाइम में एक से ज़्यादा पत्नी होती थी। वह कहता था कि मेरी दूसरी पत्नी के हैं, तेरे नहीं हैं, तेरी कोख को यहोवा ने बंद कर रखा है, तो मेरा क्या इसमें कसूर है। क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से, 7 बेटों से अच्छा नहीं हूँ। बाइबल कहती है कि जो हन्ना का हस्बैंड था, जो हन्ना का पति था, वो हन्ना को हर चीज़ दुगनी देता था, डबल देता था, पैसा, हर एक चीज़, हर एक सपोर्ट, हर एक प्यार वो उससे ज़्यादा करता था, डबल करता था। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है जो हन्ना थी वो कुढ़ती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी।
इतना कुछ ड्रामाबाजी घर में चलती थी, तब भी उसकी कोख नहीं खुली। और परमेश्वर के घर में जब वह गई और बोली, और परमेश्वर कि तू मुझे बच्चा दे, बेबी बॉय दे, मैं तेरे भवन में वापस कर दूंगी, तो उसकी क्या होगी, कोख खुल गई। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तू आज बहुत रोक कर आई है इसलिए मैं तेरी गर्भ को खोलता हूँ, तू आज बड़ी दुखी है मैं तेरी गर्भ को खोलता हूँ, आज तू बड़ी चिड़चिड़ी आई है कि मैं तेरी गर्भ को खोलता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बुलाहट को समझा कि मेरी बुलाहट यह है कि सबसे पहले मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूँ, प्रार्थना करूँ, अपने जीवन को पवित्र करके परमेश्वर को दे दूँ, और दूसरा मेरी बुलाहट यह है कि परमेश्वर के लिए मैं एक बेटे को जन्म दूं जो खुदा की सेवा कर सके। वो समझ गई इस सिचुएशन को, इस बात को, अपनी बुलाहट को वो समझ गई। तो पवित्र आत्मा ने जब उसे इस बात को समझाया तो वो गई, उसने प्रार्थना की, पर पवित्र आत्मा जी ने उसे उभारा कि बोल, अगर तेरे बेबी बॉय होगा, बेटा होगा, तो तू उसे परमेश्वर के घर में दे देगी और परमेश्वर के घर में वह सेवा करेगा। और परमेश्वर, उस टाइम परमेश्वर को एक नबी चाहिए था जिससे परमेश्वर बात कर सके। जैसा ही उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको ताकत दी, तो और उसकी गर्भ क्या हो गई, खुल गई, और उसे बेबी बॉय हुआ, जो आज हम जिसे शैमुएल के नाम से भी जानते हैं, जिससे परमेश्वर बात करता था। तो मैंने लोगों को मसीह बनते देखा है, लेकिन उनका पूरा छुटकारा होते हुए कई बार नहीं देखा, क्योंकि पूरा छुटकारा निर्भर करता है कि मसीह बनने के बाद, अपने शरीर को जीवित प्रभु को चढ़ाने के बाद, जब परमेश्वर आपको दूसरी बुलाहट के विषय में कुछ कहते हैं, आप उसे पूरा करते हैं कि नहीं। परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को एक चर्च में सेवा करने के लिए बुलाया तो उसका छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा वही होगा। वह चाहे 7 बार घूम ले और चर्चिस में घूम ले, पर उसका छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा वही होगा। यह एक डर वाली बात है, यह हमें परमेश्वर के सामने एक रेवरेंस, हमें डर लगता है जब परमेश्वर की हम इस बात को सोचते हैं। कई बार मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बुलाहट है चर्च में फुल टाइम सेवा करने की, लेकिन उनके फ़नी बिहेवियर की वजह से, गलत बिहेवियर की वजह से पास्टर उनको फुल टाइम नहीं रख पाते, और जब वह फुल टाइम सेवा को नहीं कर पाते, उन्हें मौका नहीं मिलता फुल टाइम सेवा करने का, तो उनको छुटकारा कई बार नहीं होता। अब वो सेवा कर भी रहे हैं लेकिन पूरे छुटकारे में नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि कई जो चीज़ें हैं परमेश्वर ने अपने दासों के हाथों में दी हुई हैं, कि परमेश्वर ने कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए गए, और जिनके पाप तुम रखो उनके रखे गए। और जब एक आदमी अपनी नीड को समझ जाता है, अपनी कॉलिंग को समझ जाता है, सबसे पहले कि मैं परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलूँ, और उसके बाद जो दूसरी कॉलिंग है उसको फॉलो करूँ, ताकि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में संपूर्ण काम कर सके। आज मैं आपको लिख कर देता हूँ, वह किसी की शक्ल नहीं देखता। आप बड़े से बड़े दास हों, आप बड़े से बड़े बोने वाले हों, आप बड़े से बड़े सेवक हों, आप बड़े से बड़े सिंगर हों, आप बड़े से बड़े विश्वासी हों, वह किसी की शक्ल नहीं देखता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं क्यों पढूं पुराना नियम जो 5000 साल पुराना है। मैं आज का इंसान हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं आज का इंसान हूँ, मैं क्यों पढूं वो 5000 साल पुरानी बातें, 10,000 साल पुरानी बातें, 3000 साल पुरानी बातें, मैं क्यों पढूं। उन बातों को पढ़ने से हमें समझ आते हैं कि किन किन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर उनसे खुश हुए, और किन किन लोगों ने क्या नहीं किया कि उनको दुखों का सामना करना पड़ा। जैसे कि पहला राजा 1 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा, तब हग्गीत का पुत्र ओधनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था कि तूने ऐसा क्यों किया, वह बहुत रूपवान यानी कि बहुत सुंदर, और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। तो हम जब इस वर्ष को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके पिता ने जन्म से लेकर कभी भी यह कह के उसे उदास नहीं किया था कि तूने ऐसा क्यों किया या तूने ये क्यों किया। जब कोई बच्चा शरारत करता है, कोई ऐसा काम करता है जो वचन के खिलाफ है, जब हम यह वर्ष पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था, लगता है कि नहीं, बहुत सॉफ्ट पर्सन था, अपने बेटे को कभी नहीं डांटता था, प्यारा आदमी था, कभी उदास नहीं किया था अपने बच्चों को। अच्छा लगता है कि नहीं, आप बताओ। वचन
बचपन से लेकर यह जो जवान तक कभी उदास नहीं किया था उसने अपने बेटे को। हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन वचन क्या कहता है? आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय, उसकी 6 आयत को हम आज रीड करेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना टलने पाएगा। सब बोले आमीन। और यशाया 54 उसकी 13 आयत में लिखा, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर, तो तू छड़ी से जब उसकी ताड़ना करेगा तो तू उसको मृत्यु से बचाएगा। पर दाऊद ने अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से नहीं की, और उसने अपने लड़कों को कभी नहीं सुधारा और कभी भी बाइबल में से उनको शिक्षा नहीं दी। बचपन से लेकर कि तुम्हें यहोवा के सामने कैसे चलना है, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में दाऊद जो था एक सक्सेसफुल आदमी था, लेकिन अपने परिवार में वह एक फेल व्यक्ति था। वह दाऊद जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था, पर एक वर्ष को पवित्र आत्मा के साथ जो हर समय भरा रहता था, लेकिन परमेश्वर यह कहता है कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, तुम्हें वचन के ऊपर चलना सीखना ही होगा। उसने अपने लड़के की ताड़ना कभी नहीं की, जबकि बाइबल कहती है कि अपने लड़के की ताड़ना तू छड़ी से कर, तो तू जब उससे ताड़ना देगा अपने बेटे को तू मौत से बचाएगा। पर दाऊद ने कभी भी अपने बेटे को ताड़ना नहीं दी, कभी भी उसको उदास नहीं किया, उसको हमेशा शाबाशी देता रहा और बोलता रहा कोई बात नहीं, सियाना हो जाएगा। आप में से आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ एक ही क्षेत्र, एक ही ऐसा एरिया, एक ही ऐसी चीज़ थी जिसमें दाऊद एक फेल व्यक्ति था, वो था उसका परिवार। कारण यह था कि परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना, और दूसरा बैतशेबा के साथ व्यभिचार करना। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? उसके परिवार में छुटकारे की कमी इसलिए थी क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से, अपनी कॉलिंग को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाया। अब अपने बच्चों को आप नहीं समझाना चाहते, आप बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी जवान है, जवानी में ही गलतियां करते हैं। अरे क्या जवानी में गलतियां नहीं करते तो क्या बुढ़ापे में गलतियां करेंगे? अरे गलती तो गलती होती है, आप उनको समझाते नहीं, आप कभी छड़ी नहीं उठाते और अपने बच्चों को आप नरक के लिए तैयार कर देते हैं। और जब वह बड़ा हुआ तो वह कहता है कि मैं राजा बनूंगा। अपने बाप तक से उसने सलाह नहीं की कि मैं राजा बनूंगा। बस बाइबल कहती है कि वो सब लोगों को लेकर गया, प्रभु का एक बड़ा भोज दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं इज़राइल का राजा बनूंगा। और बाइबल कहती है कि जब सुलेमान राजा बनाया गया तो ओधनिया मारा गया। काश उसका बाप उसे छड़ी से मारता तो वह मौत से ना मरता। अब बहुत से कम लोग हैं जिनमें फादर का हार्ट होता है, लोगों को सही रीति से सिखाना चाहते हैं, जो बहुत कम लोग हैं, नहीं तो कोई ऐसी सिरदर्दी लेना नहीं चाहता। हालेलुया। अब हमारा जो पहला काम है यह है कि हम अपने शरीरों को पवित्र मन भावता परमेश्वर को चढ़ाना और अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन के अनुसार नई करते जाना है। जो बाइबल कहती है कि तेरी बुद्धि के अनुसार हर एक चीज़ जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, ना कि आप अपने परिवार के हिसाब से करें, ना अपने दिमाग के हिसाब से करें। कोई भी बात है जो आपने वचन के अकॉर्डिंग, वचन को पूरा करके ही करनी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? एक जगह दाऊद ने फेलियर देखा, क्या उसका, जहाँ कहाँ? अपने परिवार में उसने फेलियर को महसूस किया, अपनी लाइफ में कहाँ? उसके परिवार के ऊपर। क्योंकि दाऊद ने हर एक वर्ड को फॉलो किया। बस यह है कि उसने अपने बेटे को, अपने जो बच्चे को छड़ी से ताड़ना नहीं दी, इस वचन को उसने पूरा नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लड़के की, अपने बेटे की ताड़ना तू छड़ी से कर, उसे तू तभी सिखा जब वह बच्चा है, जब वह बड़ा हो जाएगा तब वह उनसे नहीं हटेगा। आज आपके बच्चे अगर चर्च पढ़ाई के नाम पर उन्होंने पढ़ना है या ट्यूशन है तो नहीं आ रहे, तो आप उन्हें तैयार कर रहे हैं। जब वह बड़े हो जाएंगे वो रिबिलियस हो जाएंगे, खुदा के खिलाफ हो जाएंगे, परिवार के खिलाफ हो जाएंगे, आप उनकी ज़िंदगी में तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि आज अगर एक 10 साल का बच्चा पाप को समझता है, पहले 20 साल का बड़ा पाप को समझता था, टाइम जैसे जैसे दिन अंधेरे होते जा रहे हैं, फिर
फिर 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा पाप को समझने लगा। आज 7 या 8 साल का बच्चा पाप को समझता है। अगर वो पाप को समझता है, अगर वो गलत चीज़ों को समझता है, तो अगर वो बच्चा पाप को समझता है तो वो वचन को भी समझेगा। अगर वो पाप को समझता है तो परमेश्वर को भी समझेगा। तो वो आज घर पर क्या कर रहा है? आप उसे चर्च में लेके आने का आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे चर्च में लेकर जाएं, उसे खुदा के बारे में बताएं, उसे परमेश्वर के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। बात अगर समझ आती है कि वो बीमार है, थोड़ा ठीक नहीं है, घर पर है, लेकिन अच्छा भला वह घर पर है, ये बात समझ नहीं आती। हमें वह ही करना होगा जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हमें पहली बुलाहट को फॉलो करना होगा और उसके बाद दूसरी बुलाहट को परमेश्वर की भली भावती और अनुभव से मालूम करके, परमेश्वर का आत्मा के साथ रहते हुए, परमेश्वर के आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हम उससे दूसरी बुलाहट को, उससे दूसरी इच्छा को हमें मालूम करना होगा। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम इस जगह के ऊपर सेवा कर रहे हैं, हम दरी टीम में सेवा कर रहे हैं, कोई भी टीम में हम सेवा कर रहे हैं, तो जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, जब मैं ऐसे परमेश्वर के साथ चलता हूँ तो मुझे पता लगता है, मुझे फ़ील होता है कि खुदा मेरे साथ है। जब मैं इस तरह से परमेश्वर के साथ चलता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और अब हमें मालूम होता है कि हम परमेश्वर की दूसरी बुलाहट में एंटर कर चुके हैं। जब हमें इन चीज़ों का पता लगता है, परमेश्वर के आत्मा के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ रोज़ टाइम स्पेंड करते हैं, परमेश्वर के वचन को रोज़ रेगुलर रीड कर रहे हैं, तो हमें पता चलता जाता है कि हमारी दूसरी बुलाहट क्या है जो खुदा हमें देना चाहता है। आप चर्च में आते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को आपने दे दी, अपने शरीर को बलिदान करके परमेश्वर को दे दिया है। धीरे धीरे आपको समझ आती है कि मुझे सुसमाचार देने जाना है। फिर आपको धीरे धीरे समझ आती है कि मुझे अपने आपके लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, 40 रोज़े रखने हैं, मुझे अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। धीरे धीरे आप उस सेवा में एंटर करना शुरू कर जाते हैं, अपनी दूसरी बुलाहट में आप एंटर करना शुरू कर जाते हैं। और जो छुटकारा आपको चाहिए होता है, परमेश्वर आपको उस छुटकारे की तरफ लेकर जाता है। आमीन। आप देखते हैं कि उसके बाद जब आपने परमेश्वर की दूसरी बुलाहट को फॉलो किया, जब आप दूसरी बुलाहट में एंटर कर गए, तो आप देखते हैं कि आपका फाइनेंस छूट रहा है, आपका शरीर चंगा हो रहा है, आप हीलिंग को पा रहे हैं, दुष्ट आत्मा पुरानी बात हो चुकी है, शैतान जा चुका है, बीमारियां जा चुकी हैं, स्ट्रेस ख़त्म हो चुका है, डिप्रेशन ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ फिर नोटिस करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से खुदा में आप बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी हर एक तरफ से। आप जैसे परमेश्वर का वचन कहते कि मैं तुझे चारों दिशाओं से ब्लेस करूंगा, तो परमेश्वर आपको चारों दिशाओं से ब्लेस करता है। तो आपको पता लगता जाता है कि मैं अपनी सेकंड बुलाहट में एंटर कर चुका हूँ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती कि यह बात क्यों लिखी है कि दाऊद ने अपने बेटे को कभी उदास नहीं किया। हमें लगता है कि दाऊद बहुत अच्छा आदमी था, बहुत भला आदमी था, हमें उसका नेचर बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है। उसने कभी अपने बेटे को उदास नहीं किया। कितना अच्छा फादर था वो, कि उसने अपने बेटे को कभी नाराज़ नहीं किया। पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम जब परमेश्वर को जानते हैं तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर से ज़्यादा धर्मी कोई नहीं है, परमेश्वर से ज़्यादा पवित्र कोई नहीं है, आप उससे ज़्यादा समझदार कभी नहीं हो सकते। हमें इन बातों का जब पता लगता है तो हमें पता लगता है कि हम सेकंड बुलाहट में एंटर कर रहे हैं और परमेश्वर हमें उस बुलाहट के तहत हमारे छुटकारे के, जो हमें छुटकारा चाहिए है, परमेश्वर उस छुटकारे की तरफ हमें लेकर जा रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर से अधिक धर्मी, उससे अधिक पवित्र कोई भी नहीं है। जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसे फॉलो करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें छुटकारे की तरफ लेकर जाता है। जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, जो वचन परमेश्वर कहता है, तो परमेश्वर उसे कभी भी टालता नहीं है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। तो आज आप मेरे साथ एक प्रार्थना करिए कि खुदावंद यह वचन जो मेरी बुलाहट को मैं फॉलो करूँगा, अपने शरीर को मन भावता बलिदान करके परमेश्वर आपको पूरी रीति से चढ़ाऊँगा, और मैं अपनी दूसरी बुलाहट में खुदावंद
परमेश्वर मैं आपकी दूसरी बुलाहट में एंटर करूँगा जो आप मुझे देना चाहते हैं। और परमेश्वर जो मेरा छुटकारा खुदावंद आपने सोचा हुआ है खुदावंद, वो मेरे जीवन को फॉलो करे, मेरे जीवन में आपका छुटकारा आए जो मुझे चाहिए। मैं अपने शरीर को खुदावंद आपको सौंप देता हूँ और परमेश्वर, और मैं आपके वचन के साथ आपकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए मेरे परमेश्वर मैं खुदावंद तेरे साथ चलता रहूँ। आमीन आमीन। तो आपने सबसे ज़्यादा इस वचन को रिपीट एंड रिपीट अगेन सुना है। ये वचन बहुत ही लंबा है, ये सरमन बहुत ही ज़्यादा लंबा है, बट आपने रिपीट एंड रिपीट इस सरमन को सुनना है कि परमेश्वर आपको और अधिक बुद्धि दे, आपको अपने वचन में बढ़ाए, अपनी सिद्ध इच्छा को आपके ऊपर जाहिर करे। तो सभी जन आपने इस वीडियो को भी शेयर करना है कि लोगों को उनकी बुलाहट के बारे में भी पता चल सके, वो परमेश्वर के और नज़दीक आएँ, परमेश्वर के आत्मा के और नज़दीक आएँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।